जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में हमें जवाब दीजिए। जवाब दीजिए तो हेडिंग डाल दीजिए नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बारे में समझेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या। अब गुणनखंडों की संख्या के बारे में हम लोग समझेंगे, मजा आ जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। इसमें एक होता है फैक्टर्स और एक होता है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या है पता है? मल्टीपल और फैक्टर्स। मल्टीपल होता है गुणज और फैक्टर होता है गुणनखंड। तो जब भी किसी संख्या को जब हम लोग को पूछा जाएगा तो मल्टीपल नहीं पूछा जाएगा। कोई भी संख्या को जब हम लोग को निकालना है ना, तो गुणज नहीं पूछ करके हम लोग को फैक्टर पूछता है। क्या पूछता है? फैक्टर पूछता है। फैक्टर गुणनखंड क्या है? फैक्टर। सबसे पहले आप बताइए कि अगर हम यहाँ 24 ले लिए तो 24 का गुणज बताइए क्या होगा? 24 का गुणज बताइए क्या होगा? और 24 का फैक्टर बताइए क्या होगा? क्या कोई हमें बता सकता है? 24 का गुणज और 24 का फैक्टर का मतलब गुणनखंड। 24 का गुणज और 24 का फैक्टर। 24 का गुणज और 24 का फैक्टर। तो 24 का गुणज बताइए और 24 का फैक्टर बताइए, गुणनखंड। तो मल्टीपल और फैक्टर्स देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? CHSL का प्रैक्टिस, हाँ सर आ जाएगा, आएगा प्रैक्टिस। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है।
कहाँ, कहीं कहीं नहीं गए हैं, कहीं ना, बस हम आप लोग को देख रहे हैं कि सब क्या क्या लिख रहा है। ओल और झोल, 1 2 3 4 6 8 12 24, वह संख्या जो लगातार आए गुणज कहते हैं, और जो बाद में आए फैक्टर कहते हैं। देखिए बात को समझिए, मल्टीपल का मतलब ये है और गुणनखंड का मतलब क्या है। मल्टीपल का मतलब कि हमें संख्या लगातार से गुना करते चलना है, और फैक्टर का मतलब, गुणनखंड का मतलब ये होता है कि वह कौन सी संख्या, कितनी संख्या, कौन कौन सी संख्या है जो संख्या को विभाजित कर सकती है पूर्णतः। तो गुणनखंड है जो संख्या पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित। तो पूर्णतः गुणनखंड विभाजित कर देती है, और गुणज जो होता है वो संख्या से खुद विभाजित होता चलेगा, संख्या से ही क्या होता है, विभाजित होता है। जैसे जैसे अगर हमें 24 का गुणज निकालना है तो 24 में पहले 1 से गुना करिएगा, तो 24 एकम 24 हो गया। 24 में 2 से गुना करिए, 24 दूना 48 हो गया। 24 में 3 से गुना कर दिए, 72 हो गया। 24 में 4 से गुना कर दिए, तब हो गया कितना सर, 24 में जब 4 से गुना कर देंगे तो 98। 24 में 5 से गुना कर दिए 120। 24 में 6 से गुना कर दिए 144। 24 में 7 से गुना कर देंगे तो 168। ऐसा ही आगे बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। तो किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वो अनंत तक होता है, मल्टीपल, और मल्टीपल अनंतों तक होता है। तो कोई भी संख्या का हम लोग मल्टीपल नहीं निकालेंगे, पहले 1 से गुना किए, 2 से किए, 3 से किए, 4 से किए, 5 से किए, 6 से किए, 7 से किए, ऐसे अनंत तक चलेगा। तो कोई भी संख्या का हम मल्टीपल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल अनंत तक होता है। मल्टीपल्स क्या होता है, अनंत। लेकिन हम फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। तो 24 का गुणनखंड निकालेंगे तो 24 कौन कौन सी संख्या से विभाजित है, 24 विभाजित है कौन कौन सी संख्या से, कहिएगा 1 से भी विभाजित है, 24 2 से विभाजित है, 24 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 6 से 24 विभाजित है, 6 के बाद 8 से भी 24 विभाजित है, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 12 से विभाजित है, 24 24 से विभाजित है। बस यही फैक्टर है। इसमें ईट वन और इट सेल्फ, सबसे बड़ा इट सेल्फ होगा स्वयं, और सबसे छोटा एक होता है। कोई भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, एक, और सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद संख्या होता है। अब इसका जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम बताएंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, TNF। तो TNF जब हम लोग निकालेंगे तो गुना कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, TNF कुल गुणनखंडों की संख्या, तब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, कुल गुणनखंड की संख्या 8 गो। और हमें पूछता मल्टीपल्स, तो हम कहते अनंत। तो कभी भी कोई संख्या का मल्टीपल्स नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स नहीं। क्या पूछा जाएगा पेपर में, फैक्टर्स। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या हम लोग पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि सर पेपर में तो छोटा नंबर दिए तो चेक कर दिए, बड़ा नंबर देता तब हम लोग कैसे चेक करते, पेपर में ज़्यादा समय लग जाएगा। तो पेपर में बनाने का तरीका हम लोग समझेंगे। पेपर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे 24 का हमें फैक्टर निकालना है, तो 24 को सबसे पहले प्राइम बेस में लाइए। किस बेस में लाइए, प्राइम में। 2 से भाग कर दिए 12 हो गया, फिर 2 से भाग कर दिए 6 हो गया, 2 से भाग कर दिए 3 हो गया, फिर 3 अब भाग नहीं लगेगा, कहेगा 3 से एक बार में, मतलब प्राइम बेस में हमें लाना है। तो 24 को प्राइम बेस में लाए तो 2 हो गया 3 बार, 3 बार, और 3 हो गया 1 बार। अब जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या भी बोल सकते हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कुल गुणनखंडों की संख्या, जिसे हम शॉर्ट में लिख देंगे
TNF लिख देंगे। TNF लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले ही अभाज्य संख्या के पावर में होना। अभाज्य संख्या का मतलब नीचे बेस में होना। नीचे क्या होना है? बेस। नीचे बेस प्राइम में होना, और प्राइम एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरी संख्या से नहीं कटे। तो क्या हम प्राइम बेस में लाए? कहिएगा 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। प्राइम बेस में ला करके पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिएगा। पावर 2 के पावर 3 है, 1 बढ़ा दीजिए। पावर में 1 बढ़ाइए, गुना करिए। पावर में 1 बढ़ाइए, गुना करिए। 3 के पावर 1 है, पावर में 1 बढ़ा करके गुना। तब पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 है। यहाँ भी कुल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना निकाले थे? 8। तब यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 हो गया। तो कभी भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले प्राइम बेस में लाइए, और प्राइम बेस में जो पावर है सभी पावर में 1 जोड़ करके, और हम क्या कर देते हैं? कहिएगा कि 1 जोड़ करके गुना करते हैं। अच्छा, एक जोड़ा क्यों जाता है? बात को समझिए। एक जोड़ा क्यों जाता है? क्योंकि फाउंडेशन है तो हल्का समझ लेते हैं कि एक जोड़ते क्यों हैं। तो एक जोड़ने के लिए देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे हमें 2 के पावर 3 में कौन कौन सा फैक्टर है? कहिएगा 2 के पावर 3 1 से भी कटता है। 1 का मतलब किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। तो 2 के पावर 3 का फैक्टर 2 के पावर 0 हो जाएगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 2 भी हो जाएगा, 2 के पावर 3 भी हो जाएगा। तो कोई संख्या 0 से काउंट होता है तो 1 वृद्धि हो जाता है। 3 के पावर 1 का फैक्टर कौन सा हो जाएगा? 3 के पावर 0 हो जाएगा, और 3 के पावर 1 भी हो जाएगा। 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। तब यहाँ अब टोटल फैक्टर्स कितना हो गया? 4। और यहाँ टोटल 2। ये 4 इन 2 के साथ, ये 4 2 के साथ गुना होगा। जैसे पहले ये 1 से यहाँ गुना होगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तब ये 4 बार इधर हो गया, 4 इधर हो गया, और 4 इससे बन जाएगा, 4 इससे बनेगा, इससे बनेगा, 4 यहाँ से बनेगा। तो 4 + 4 टोटल कितना हो जाता है? 8। तो हम 4 में 2 से गुना डायरेक्ट कर देंगे, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 8। 4 यहाँ और 2 यहाँ, तो टोटल कितना? 8। तो एक जोड़ दे है ना, पावर 3 था लेकिन 4 फैक्टर है, पावर 1 है तो फैक्टर 2 है। 4 में 2 से गुना कर दिए, 8। तो कहीं भी प्राइम बेस में लाइए, और प्राइम बेस में ला करके पावर में 1 जोड़ करके गुना कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। आशा करते हैं कि कुछ समझ में आया होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए प्राइम बेस में लाएंगे। प्राइम बेस में लाएंगे, जैसे अगर आपको कह दिया कि a के पावर m गुना b के पावर n गुना c के पावर p गुना d के पावर r, ए बी सी डी प्राइम है, ए बी सी डी प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है जी? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। ए बी सी डी अगर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, कोई कह दे कि ए बी सी डी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तब हम लोग क्या करेंगे कि अगर ए बी सी डी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो गया, तब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हम लोग निकालेंगे, TNF कुल गुणनखंडों की संख्या, पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। पावर में 1 जोड़ेंगे, m + n गुना, पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे, n + 1 हो गया, m + 1 n + 1 गुना, पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे, p + 1 हो गया, गुना r + 1 हो गया। जितना प्राइम बेस हो सबके पावर में हम 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। सबके पावर में 1 जोड़ करके क्या कर देंगे? गुना। सबके पावर में 1 जोड़ करके गुना। अब इस पर हम एक सवाल लेते हैं और आप आंसर करिएगा। एग्जाम्पल लेते चलेंगे, मामला क्लियर होता चलेगा। एग्जाम्पल है कि यदि आपको दिया गया है 60 के कुल गुणनखंड, 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या, 60 के TNF निकालिए। TNF
TNF का मतलब समझ में आया? 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? सबका सही आंसर होना है, A to Z सब लोग का। करिए क्विकली। आया, 12 आ गया। 60 के टोटल गुणनखंड की संख्या हमें निकालना है। पहले 60 को प्राइम बेस में लाइएगा। 60 को प्राइम बेस में लाएंगे तब यहाँ हो गया 15 गुना 4, 60 हो जाता है। तो 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। जो ऐसे डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं वो ऐसे बचपन वाले तरीके से, ऐसे तो आप लोग बचपने हैं, बचपन थोड़ी ही हुआ। 2 से भाग कर दिए 30 बार में, 2 से भाग कर दिए 15 बार में, 3 से भाग कर दिए 5 बार में। तो 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसे निकालेंगे। प्राइम बेस में आ गया, कहेगा यस सर। अगर प्राइम बेस में आया है और कुल गुणनखंड की संख्या निकालना है, पावर में 1 बढ़ा करके गुना, पावर में 1 बढ़ा के गुना, 2 में 1 बढ़ा दिए 3 हो गया, 1 में 1 बढ़ा दिए 2 हो गया, फिर 1 में 1 बढ़ा दिए 2 हो गया। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, तिया कितना हो गया? 12। 4 तिया कितना हो गया? 12। समझ में आया? चलिए इस पर आ जाइए। एक और हम सवाल ले लेते हैं। 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या। दो सौ चालीस के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें। 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो क्या आप निकाल सकते हैं? 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 20 आ गया। 240 को 15 में 8 से गुना कर देंगे 120। तो 16 में 15 से गुना करेंगे 240। तो 240 को हम लिख देंगे 2 के पावर 4, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। अब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। पावर में 1 बढ़ा करके गुना, पावर में 1 बढ़ा दिए गुना, प्राइम बेस में लाइए और पावर में 1 बढ़ाइए गुना, प्राइम बेस में लाइए, पावर में 1 बढ़ाइए गुना, पावर 1 बढ़ा करके गुना, डन। अब बात को यहां समझना। तीसरा, 120 के 120 के, अब हम लोग चेंज कर रहे हैं। 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या,
कुल गुणनखंडों की संख्या। एक सौ बीस के कुल गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। और सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंड। कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या। कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड। क्या सबका मान निकाल सकते हैं? कुल गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 16, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स 4, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स 12। 16 4 12, 16 4 12, 16 4 12 आ रहा। चलिए बात को आप समझिए। कुल गुणनखंड की जब संख्या हम लोग निकालेंगे, ए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंड की संख्या। इसे हम बोलेंगे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ONF, विषम गुणनखंड की संख्या। इसे बोलेंगे ENF, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ENF, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। 120 को पहले प्राइम बेस में लाए हैं। जैसा ही हम 120 को प्राइम बेस में लाएंगे, तो इसको प्राइम बेस में हम लाने जा रहे हैं। प्राइम बेस में लाएंगे तब 15 में 8 से गुना कर देंगे, 120 हो जाएगा। 8 को लिख देंगे 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 15 को लिख दिए। तब ये गुणा करने पर 120 हो गया, प्राइम बेस में आ गया। जिनको लाने नहीं आता है डायरेक्ट, ऐसे जिनको टेबल याद नहीं है, वो डायरेक्ट 2 से भाग कर करके मान निकालते रहिएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में पावर में 1 बढ़ा देंगे, गुणा कर देंगे। पावर में 1 बढ़ा करके गुणा कितना हो गया? 16। कमेंट बंद। ये तो हम लोग शुरुआत में समझे ही थे। अब हम लोग विषम गुणनखंड की संख्या और सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए समझते हैं कि ये विषम गुणनखंडों की संख्या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम गुणनखंडों की संख्या इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। सम और विषम गुणनखंड की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए निकालने के लिए समझिए। जैसा ही हम लोग मान निकालने के लिए समझने आए ऑड के लिए, ऑड के मतलब कि 2 के पावर वाले को छोड़ देना। ऑड जब लेंगे तो एक ही प्राइम नंबर है जो सम है, एक ही प्राइम नंबर है तो सम है। तो ऑड के महफिल में इवेन का काम है ना, गाना रहता है कि ऑड के अंगने में इवेन के क्या काम है। तो जब ऑड है तो इवेन के कोनो जरूरत नहीं है। समझ में आया। और इवेन प्राइम नंबर एक ही होता है जो 2, इकलौता प्राइम नंबर है। इकलौता प्राइम नंबर है जो क्या है? 2 है। तो ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए 2 के पावर वाले को छोड़ देंगे और बाकी सभी के पावर में 1 बढ़ा करके गुणा। 2 के पावर वाले को छोड़ेंगे, बाकी सभी के पावर में 1 बढ़ा करके गुणा। 2 के पावर वाले को छोड़िए और बाकी सभी के पावर में 1 बढ़ा करके गुणा। विषम गुणनखंड संख्या समझ में आया।
समझ में आ गया ये वाले 4? तो एक बार सब लोग यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया नो लिखिएगा। समझ में आया तो एक बार यस, नहीं समझ में आया नो, यस या नो। समझ में आया यस, नहीं समझ में आया नो। यस या नो। चलिए एक बार और समझिए, समझिए एक बार और, 2 बार और समझिए। नो वाला है ना, खोपचे में आ जाइएगा तुरंत। समझिए, कह रहा है कि विषम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो 2 के जितने पावर रहेगा, विषम के लिए 2 के पावर वाले को काउंट नहीं करेंगे, 2 के पावर वाले को काउंट नहीं करेंगे और बाकी सभी के पावर में 1 जोड़ करके गुना। विषम गुणनखंड निकालना है मतलब कि विषम के पावर वाले को लेंगे, तब विषम के पावर में इस सम के पावर एक ही है जो 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 को छोड़कर जितना है संख्या अभाज्य वो सब का सब ऑड है, सब का सब विषम अभाज्य संख्या है। इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पहले बताएं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्लियर रहेगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा, मामला एकदम आगे बढ़ता चलेगा। तब यहाँ हो गया 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 को छोड़ दिए और बाकी सभी के पावर में 1 जोड़ करके गुना कर दिए। तो 1 3 के पावर 1 है, 1 जोड़ दिए 2, 1 जोड़ दिए 2, 1 जोड़ दिए हो गया 2, पावर 1 जोड़ दिए 2 हो गया, पावर 1 जोड़ दिए 2, 2 में 2 से गुना कर दिए तो 4 हो गया। अब आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए 2 के पावर को हम छोड़ देंगे और बाकी सभी में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। तो 2 के पावर को छोड़िए, बाकी सभी में 1 जोड़िए और गुना करके आंसर करिए। तो अब यहां जब मान निकालेंगे सम गुणनखंड, तो कोई भी गुणनखंड में सम और विषम 2 को मिलकर के गुणनखंड हो जाता है। तो गुणनखंड में सम और विषम मिलकर गुणनखंड हो गया, तो सम हो गया टोटल, विषम टोटल है 16, 16 में सम कितना है 4 है, तब विषम कितना हो जाएगा 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल में से विषम वाले को घटा देंगे तो इवन हो जाएगा, इवन हो जाएगा। आगे बढ़ें। अब बात को समझिए कि अगर हमें पेपर में डायरेक्ट इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स ही पूछे, पेपर में डायरेक्ट इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स ही पूछे ENF, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे 2 के पावर ज्यों का त्यों लेंगे, 2 के पावर में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, 2 के पावर वाले ज्यों का त्यों और बाकी सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना। 2 के पावर में ज्यों का त्यों, बाकी सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना, 2 में 2 से 4, 4 में 3 से गुना कर दिए 12। अगर हमें पेपर में इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स डायरेक्ट पूछता तो हम 2 के पावर वाले ज्यों का त्यों लिखेंगे और बाकी सभी के पावर में 1 बढ़ा करके लिखेंगे। सिर्फ 2 के पावर में, यहां लिख दीजिएगा, सिर्फ 2 के पावर में, सिर्फ 2 के पावर में पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे। सिर्फ 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सभी के पावर में 1 जोड़ना है। तो बगल में लिख दीजिएगा कि सिर्फ 2 के पावर में हम लोग 1 नहीं जोड़ेंगे। फिर से एक बार बात को समझिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर प्राइम बेस में लाएंगे, पावर में 1 जोड़कर गुना। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 के पावर वाले को छोड़ देंगे, बाकी को हम 1 जोड़ेंगे गुना करेंगे।
और सम गुणनखंड की संख्या के लिए टोटल में से विषम को घटाएंगे या 2 के पावर ज्यों का त्यों लिख देंगे और सब का पावर में एकक जोड़कर गुना कर देंगे। 2 के पावर ज्यों का त्यों, बाकी के पावर में एकक जोड़कर गुना, बाकी के पावर में एक जोड़ेंगे गुना करेंगे। क्लियर, डन। एक सवाल और लें, आंसर कर दीजिएगा। चलिए हम सवाल लेते हैं, यहां आप लोग आंसर करिएगा। 360 के सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। फिर आप बता दीजिए ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, विषम गुणनखंड की संख्या कितना होगा। फिर बताइए कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम गुणनखंड की संख्या कितना होगा। सम गुणनखंड की संख्या टोटल, ऑड, इवन, सबका सही आंसर होना। टोटल, ऑड, इवन, टोटल, ऑड, इवन, टोटल, ऑड, इवन। डन। सबसे पहले प्राइम बेस में लाइएगा 360 को। तो 360 को जब हम प्राइम बेस में लाएं, 2 से भाग 180, 2 से भाग दे दिए 90, 2 से भाग हो गया 45, फिर 3 से भाग कर दिए तब 15, 3 से भाग कर दिए तो ये हो गया 5, 2 हो गया 3 बार। इसमें 2 कितना बार हो गया है? 3 बार। 3 कितना बार हो गया है? 2 बार। और 5 कितना बार है? 1 बार। में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, पावर में 1 बढ़ा करके गुना, 4 गुना 3 गुना 2, 4 तिया 12 दूना 24 हो गया। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो 2 के पावर को छोड़ दीजिए, बाकी सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना कर दीजिए। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तब हम क्या करेंगे कि ऑड वाले इवन में जो पावर ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, बाकी सभी के पावर में, बाकी सभी के पावर में 1 बढ़ा करके गुना 18, 18। ये एक तरीका था कि 24 में 6 भी घटा देंगे, 24 में 6 भी घटा देंगे, 24 में 6 भी घटा देंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं, इसका होता है वेबसाइट, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, जाकर के देखिए ना। डिस्क्रिप्शन जो आप क्लास लिए हैं, क्लास के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से वेबसाइट का लिंक से लैपटॉप पर चलेगा। डन। अब आशा नहीं, अब विश्वास करते हैं कि अब समझ में आ गया होगा। 3 पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल। क्लियर? अब हम यहां से लिए 60 के सभी गुणनखंडों का सभी गुणनखंडों का योग। 60 के सभी गुणनखंडों का योग।
तो 60 के सभी गुणनखंड का योग बताइए। 60 के सभी गुणनखंडों का योग। 60 के सभी गुणनखंड का योग कितना होगा? तो 60 के सभी गुणनखंड का जब गुणनखंडों का योग सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो 60 को प्राइम बेस में लाइए। 60 को ले आएंगे तो 2 के पावर 2 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया, 5 के पावर 1 हो गया। अब इसका जब योग निकालना है कि टोटल जितने गुणनखंड निकले हैं सबका योग कितना होगा, तो योग निकालने के लिए पावर में 0 से स्टार्ट करेंगे। पावर में 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर प्लस का 2 के पावर 2। कभी भी योग निकालना है तो पावर में 0 से स्टार्ट करके लास्ट तक चलेंगे। अभी तक हम लोग संख्या निकाल रहे थे, अब हमें टोटल जो गुणनखंड आया तो सभी गुणनखंड को जोड़ करके योग निकालना है। सम ऑफ फैक्टर्स इसे कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर सभी गुणनखंड का योग। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। अब यहाँ गुना है तो गुना लिख दिए। 3 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 तक चलेंगे। फिर गुना है तो गुना लिख दिए। 5 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 तक चलेंगे। पावर में 0 से स्टार्ट करके 1 तक चलना है। पावर में 0 से स्टार्ट करके 1 तक चलना है। अब पावर में 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक चलेंगे। यहाँ जब 0 से स्टार्ट किए तो किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है? 1। 2 के पावर 1 2 हो गया, 2 के पावर 2 4 हो गया, 4 हो गया गुना। 3 के पावर 0 का मान 1, 3 के पावर 1 3 हो गया गुना। 5 के पावर 0 का मान 1, 5 के पावर 1 5 हो गया। तब यहाँ 4 2 6 और 1 7 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 और 1 5 हो गया। गुना करिए। 7 6 चौन 24, 24 में 7 से गुना कर दिए 168। तो इनका सभी गुणनखंड का योग 168 हो गया। तो 60 के सभी गुणनखंडों का योग हम करेंगे तो 100 कितना हो गया? 68। 60 के सभी गुणनखंडों का 168 68 आया। तो जब भी गुणनखंड भी निकालना है तो भी प्राइम बेस में, और योग निकालना है तो भी प्राइम बेस में। योग के लिए हम पावर 0 से स्टार्ट करके जितना पावर है लास्ट तक जाएंगे। पावर 0 से स्टार्ट करके जहाँ लास्ट तक चलेंगे, पावर 0 से स्टार्ट करके लास्ट तक चलेंगे। चलिए दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसका आप आंसर करके बताइएगा। 80 के सभी गुणनखंड का योग। सभी गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। 80 के सभी गुणनखंडों का 80 के सभी गुणनखंडों का योग निकालना। सभी गुणनखंडों का योग। 80 के सभी गुणनखंडों का योग निकाल करके आंसर करिएगा। 80 के सभी गुणनखंडों का योग निकाल के आपको आंसर करना है। कर दीजिए तो आंसर। सभी का सही आंसर होना, A to Z सभी लोगों का, क्विकली।
186, वाह, 162 और 186 उल्टा हो गया जी डिजिट। 80 के जब हम लोग प्राइम बेस में लाएंगे तो ये हो गया 16 में 5 से 80 हो जाएगा, 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1। और जब हम लोग योग निकालेंगे ना तो पावर में 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 तक चलेंगे, जहां पावर रहेगा अंतिम तक चलेंगे, गुना 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 तक। पावर में 0 से स्टार्ट करेंगे और जहां कहेगा वहां तक चलेंगे। पावर में 0 से स्टार्ट करके जहां तक कहेगा वहां तक चले। अब यहाँ जब हम लोग मान निकाल दिए तो 2 के पावर 0 का मान 1, कोई भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। 2, 4, 8, 16 गुना 1 प्लस 5 हो गया। तब यहाँ 16 और 8 24, 24, 24, 4 28, 2 30 और 1 31 हो गया। 31 में 6 से गुना कर दिए तो 168 हो गया। 186, 168, 186 उल्टा कर दिया, 186, 186। इससे पहले 168 था और यहाँ हो गया 186, 168 और ये हो गया 186। बीच वाले डिजिट को ए साइड से ओ साइड कर दिए। अब है कि हमें 4 पॉइंट समझ गए, 5वां 6ठा पॉइंट भी हम समझेंगे। ये 120 है जी। तो इसमें आप बताइए कि कुल गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग। और तीसरा हो जाएगा सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग बताइए। 3 बात। सबसे पहले तीनों को हम लोग निकालने के लिए समझे थे कि तीनों का संख्या निकालेंगे। अब तीनों का हम लोग योग निकालेंगे, फैक्टर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अच्छा, इसका प्राइम बेस के लिए वो तो टेबल याद रहेगा तब निकालिएगा, और टेबल याद नहीं है तो 2 से भाग करके हम लोग निकालते चलेंगे। 120 15 में 8 से गुना कर देंगे, 120 होता है। 8 होता है 2 के पावर 3, ऐसे हम लोग देखे। और 15 होता है 3 गुना 5, तो 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। हम 120 को सोच दिए कि 120 होता है 15 गुना 8। ऐसे आपको टेबल याद है तो फैक्टर तोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट 2 से भाग करके मान निकालिएगा, ज़्यादा चिंता यहाँ नहीं करना। कुल गुणनखंड की संख्या निकालना है। पावर में हम 0 से स्टार्ट करेंगे। पावर में किससे स्टार्ट करेंगे? 0 से। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 और प्लस 2 के पावर 3 गुना 2, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब हम लोग आंसर करेंगे। तब यहाँ से जब मान हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 8 4 12 और 2 14 और 1 15 हो गया। 8 4 12 2 14 और 1 15 हो गया। 15 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। और 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। तब यहाँ 15 में 4 से गुना कर दिए, 60 में 3 से गुना 6 से गुना कर दिए 360। तो कुल गुणनखंडों का योग 360 कुल गुणनखंडों का योग आया। कुल गुणनखंडों का योग कितना हो गया? 360 आया। अब हमें विषम का मान निकालना है।
तब विषम गुणनखंड का योग देखिए कैसे निकालते हैं। विषम के लिए फिर 2 के पावर को छोड़ देंगे, हमें 3 के पावर से स्टार्ट करेंगे 0 से, तब इसका योग निकालेंगे तो 3 के पावर 0। विषम निकालना ही है तो सम को क्या करेंगे, छोड़ देंगे 2 के पावर वाले को, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 0 से 1 तक। यहाँ मान निकाल दिए, तब यहाँ 3 और 1 4 हो गया। यहाँ मान निकाल दिए, 5 1 6 हो गया, बराबर 24 हो गया। और 360 में 24 घटा भी सकते हैं, 360 में 24 घटा करके भी मान निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स का योग निकालना है तो इसका योग निकालेंगे तो 2 के पावर 0 नहीं, 2 के पावर 1 से, क्योंकि 0 से नहीं, 0 ले लेंगे तो ऑड के साथ गुना कोई भी संख्या ऑड से होगा तो ऑड हो जाएगा। तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुना बाकी सभी में पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 और गुना यहाँ भी हो गया 3 के पावर 5 के पावर 0, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 हो गया, 5 के पावर 0 5 के पावर 1 हो गया। 8 4 12 और 2 कितना हो गया 14, गुना 3 और 1 कितना हो गया 4, यहाँ हो गया 5 और 1 6 हो गया, 6 हो गया। 24 में 14 से गुना कर दीजिए कितना, या 360 में 24 घटा देंगे तभी 336 आ गया, 336 336। फिर से एक बार बात को समझना, विषम गुणनखंड के लिए 2 के पावर कंसीडर ही नहीं होगा, 2 के पावर को छोड़िए, बाकी सभी के पावर में 0 से स्टार्ट करके जोड़ करके गुना करिए। सम वाले को निकालना है तो 2 के पावर 0 नहीं, सिर्फ 2 के पावर 1, यहाँ हम लिख देते हैं, सिर्फ 2 के पावर में 0 नहीं लेंगे, सिर्फ 2 के पावर में 0 नहीं लेंगे, सिर्फ 2 के पावर में, सिर्फ 2 के पावर में 0 नहीं लेना, सिर्फ 2 के पावर में 0 नहीं लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना, तो सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर में 0 नहीं लेना, तो सिर्फ 2 के पावर में 0 छोड़ करके और बाकी का हम लोग मान निकालेंगे। तो जो 2 के पावर में 0 को छोड़िए तो 1 से स्टार्ट करेंगे और बाकी सभी के पावर में 0 लेना। 3 और 3 6 पॉइंटें हम लोग समझ गए। हम आशा करते हैं कि ये तीनों पॉइंट और 3 6 पॉइंट समझ में आया होगा। आशा किया जाए कि विश्वास किया जाए, विश्वास। ऐसे विश्वास लायक आप लोग हैं नहीं, लेकिन अब क्या है, किया जा सकता है, कोई उपाय भी नहीं है उपाय कहिएगा तो कोनो उपाय नहीं है सर। चलिए अब आगे बढ़िए और इसके बारे में हमें बताइए। 240 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 240 के कुल अभाज्य, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दो 240 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना कि 240 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगा। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगा, एक बार और सर, एक बार और समझ लीजिए, विश्वास करिए, ऐसे विश्वास लायक है नहीं, आपस में बातें नहीं करना। कुल गुणनखंड का योग निकालना है, सभी के पावर में 0 से स्टार्ट करेंगे। विषम गुणनखंड का योग निकालना है, 2 के पावर को छोड़ देंगे। सम गुणनखंड का योग निकालना है, सिर्फ 2 के पावर में 0 नहीं लेंगे, सिर्फ 2 के पावर में 0 नहीं लेंगे, सिर्फ 2 के पावर में 0 नहीं लेंगे। अब यहाँ नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर्स का मतलब कि कितने प्राइम है, इसमें प्राइम है जो टोटल प्राइम बेस जो जितना सबसे पहले प्राइम बेस में लाए, तो प्राइम बेस में जब लाएंगे तब 15 में 8 से गुना करेंगे 120 और 2 से गुना कर देंगे 240, तो 2 के पावर 4 होगा, 2 के पावर 4 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया, 5 के पावर 1 हो गया। हम निकाल देंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो TN
TNPF। TNPF का मतलब समझ में आया? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। TNPF टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के लिए सभी पावर को हम जोड़ देंगे। जो प्राइम बेस में पावर है ना, सबको जोड़ दीजिए। 4 + 1 + 1 टोटल 6। एक कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगी। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो प्राइम बेस है, वो सभी के पावर में हम क्या करेंगे, तो सभी के पावर में हम लोग सभी के पावर में जो है वो सब पावर को जोड़ दीजिए डायरेक्ट। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए पावर में एक जोड़कर गुना कर रहे थे, लेकिन प्राइम फैक्टर के लिए हम लोग को जोड़ घटाव नहीं करना, सब पावर को ही डायरेक्ट जोड़ दीजिए। सब पावर को क्या करिए, डायरेक्ट जोड़िएगा। तो सभी पावर को आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं आप लोग कितना आंसर कर रहे हैं, इसका सभी का सही है कि नहीं। 4 के पावर 5 गुना 3 के पावर 6 गुना 5 के पावर 8। अब बताइए कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, TNPF टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताइए। TNPF एप्लीकेशन का वेबसाइट लिंक, आप जो कोर्स खरीदे हैं उसका जाइएगा तो एक आपका डिस्क्रिप्शन है जो नीचे वैलिडिटी ड्यूरेशन ये सब लिखा हुआ है, उसी में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। या आप टेलीग्राम पर चले जाइए, टेलीग्राम पर भी वेबसाइट का लिंक दिए हुए हैं, वहां से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वेबसाइट का लिंक। तब यहाँ जब मान निकालेंगे तो सभी पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या आप लोग सब पावर को ऐड किए हैं? तो पावर ऐड किए हैं तो ऐड कर दिए। 8 और 6 14 और 5 19, कितना लोग को आया है? गड़बड़ है ना जी, ये 4 प्राइम नहीं ना है, तो 4 को हमें प्राइम में लाना पड़ेगा ना। सबसे पहले 4 को प्राइम में लाएंगे तो 2 के पावर 10 हो गया, और गुना हो गया 3 के पावर 6, और गुना हो गया 5 के पावर 8। बात को समझिए, 10 कैसे आया, 10 कैसे आया, ये बात को समझना है। 10 4 के पावर कितना है, 4 के पावर 5 है। 4 के पावर कितना है जी, 5। तो 4 के पावर 5 है, 4 के पावर 5 को लिख देंगे 2 के पावर 2 होल पावर 5। 2 के पावर 2 का होल पावर कितना है, 5 है। तो 2 के पावर 2 होल पावर हो गया 5। तब इसको हम मान निकालेंगे, तब 2 के पावर कितना है जी, 10। 2 के पावर कितना हो गया, कहिएगा 2 के पावर 10। 2 के पावर हो गया 10। 4 को 2 के पावर 2 लिख दिए। अब सब पावर को जोड़ करके बताइए, कहिएगा 10 + 6 + 8। पावर तब तक नहीं जोड़ेंगे जब तक सब का सब प्राइम में नहीं हो। जब तक प्राइम में नहीं है तब पावर हम लोग जोड़ घटाव नहीं करेंगे। जोड़ना तब है कि जब पावर में हो प्राइम। तो प्राइम के पावर में है, ऐड कर दिए, कितना हो गया 24। कितना हो गया जी, 24। तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या भी निकाल सकते हैं। क्लियर? सर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का आज वो DPP चला जाएगा। क्या है कि आपको पता ही है कि अपना जो टेक्नीशियन है वो बेचारा बहुत काम करता है। जो टाइपिस्ट है, टाइप करता भी है, अपना थंबनेल भी बना दे रहा है, शेड्यूल भी लगा दे रहा है, लाइव भी कर दे रहा है, और बहुत सारे स्थान पर वो काम रहते हुए व्यस्त काम में से काम PK बाबा के लिए निकाला। तो कल कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए वो नहीं टाइप करके अपलोड कर पाया, लेकिन आज अपलोड कर देगा। आपका प्रिंटेबल PDF चला गया होगा, एक्स्ट्रा प्रिंटेबल PDF चला गया। प्रिंटेबल PDF है, आप जाइएगा उसमें नोट्स सेक्शन में, तो आपका प्रिंटेबल PDF के नाम से अपलोड है, तो प्रिंटेबल PDF है। और ये जो DPP रहेगा वो खुद सोल्व करना, उसमें आंसर दिया रहेगा, उसमें आंसर दिया रहेगा आपको, और देखना है मैच करके कि सही है कि नहीं आंसर। क्लियर? एक बार और सर, एक बार और समझ लीजिए, हमें सबसे पहले प्राइम बेस रखना है। तब बेस में अभाज्य संख्या हो, सभी पावर को जोड़ देंगे। सभी पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
बेस में अभाज्य संख्या हो, सभी पावर को जोड़ देंगे। धीरे धीरे अपना सभी टीम बढ़ेगा सर, धीरे धीरे होगा। उसके लिए बात समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे। एक ही बार ज़्यादा कहा जाता है कि नहीं, कहावत में है कि चादर उतना ही फैलाना चाहिए, ज़्यादा फैलाने से चादर क्या होता है, 2 टूक 3 टूक, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे फैलाव होगा, एक के बार होगा तब दिक्कत है। धीरे धीरे कोई डाउट नहीं रहेगा वो क्वेश्चन में, जो पढ़ाया हुआ रहेगा उसी में से है, सिर्फ डिजिट चेंज है। क्लियर? आगे बढ़े, डाउट रहेगा यहाँ पूछ लेना। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। इसको 2-3-4 बार और रिवाइज करिएगा, मामला क्लियर हो जाएगा। कल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वहाँ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पर ही समझते चलेंगे।